फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। हजरत इमाम हसन का अय्याशी भरा दौरे खिलाफत और मुआविया का हसन के कत्ल का षड्यंत्र। खिलाफत का खूनी खेल, जिसके पिछले एपिसोड में हमने फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की हिस्ट्री को देखा, जिसमें से अली और आयशा की फौजों के बीच लड़ी गई जंगे जमल में से करीब 15,000 मुसलमान आपस में लड़कर हलाक हो गए, और फिर अली और मुआविया के बीच लड़ी गई जंगे सिफ़ीन में करीब 70,000, और फिर इसके बाद अली ने ख्वारजियों से नहरवान की जंग करके करीब 2,500 लोगों को कत्ल कर दिया। इन जंगों में मुस्लिम्स खिलाफत की लालच में आकर आपस में ही लड़ गए, और ये आंकड़ा करीब करीब 1 लाख तक पहुंचने ही वाला था कि फिर इसी बीच अली को भी ख्वारजी मुसलमानों ने कत्ल कर दिया ताकि ये जंगे रुक सकें और अली से अपनी हार का बदला भी ले सके। और अब देखते हैं इससे आगे। हसन की खिलाफत। अली की खिलाफत का दौर करीब 5 से 6 साल तक ही रहा, और इस पूरी खिलाफत के वक्त फितना फसाद हमेशा जारी था। फिर अली की मौत के बाद कूफा के मुसलमानों ने अली के बड़े बेटे हसन बिन अली की बैत कर ली, यानी उसके खलीफा होने के लिए राजी हो गए। और उसी दौरान सीरिया यानी शाम के कितने ही लोग जो अभी भी मुआविया को अपना खलीफा मानते थे, इन लोगों ने हसन की खिलाफत से इनकार कर दिया, क्योंकि असल में ये मामला और ये खिलाफत की पूरी लड़ाई बनु हाशिम और बनु उमैया इन दोनों परिवारों की आपसी रंजिश का नतीजा था, और ये दोनों ही खानदान थे भी एक ही कुरैश कबीले का हिस्सा, वही कुरैश कबीला जिससे मोहम्मद साहब ताल्लुक रखते थे। अली तक जितने भी खलीफा बने सब बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे, सिवाय उस्मान के, क्योंकि ये बनु उमैया से था, और उस्मान की मौत का इल्जाम बनु उमैया ने बनु हाशिम पर लगा दिया, क्योंकि ये बागियों का साथ दे रहे थे जिन लोगों ने उस्मान को कत्ल करा। इसलिए ये पूरी खिलाफत की लड़ाई सिर्फ आपसी कबीले की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं थी। हसन और मुआविया का समझौता। हालांकि इस्लामी तारीख को देखते हुए हसन को 5वां खलीफा कहना ही गलत होगा। काफी स्कॉलर्स की भी यही राय है कि खिलाफत राशिदा अली के वक्त के बाद खत्म हो गई, और ये इसलिए भी क्योंकि अपने वालिद अली की मौत के तुरंत बाद ही हसन मुआविया से जंग करने के लिए कूफा से निकल गया, और फिर बगैर जंग से फैसला करे इन्होंने मुआविया से सुलह कर ली और अपनी खिलाफत मुआविया को सौंप दी। मुआविया से सुलह करने से पहले जब इनके साथियों को पता चला कि ये जंग करने का इरादा छोड़ रहे हैं, तब जिस तरह जंग ना करने पर अली के साथियों ने अली को काफिर कहना शुरू कर दिया था, ठीक उसी तरह अब लोगों ने हसन को भी काफिर कहना शुरू कर दिया, और कई बार इन पर जानलेवा हमले तक किए गए ताकि ये सुलह ना करें। यहाँ तक कि इनके खेमे तक को आग लगा दी गई थी, और एक बार तो इन पर सामने से तलवार से हमला कर दिया गया, जिसका वार इनकी रान पर लगा और ये घोड़े से नीचे गिर गए। कहा जाता है कि हसन सुलह सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इन्होंने जंगे सिफ़ीन जैसी बड़ी लड़ाइयों में बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को मरते देखा, और इसलिए ये अब दोबारा खिलाफत के लिए फिर से जंग शुरू नहीं करना चाहते थे, और इसलिए भी क्योंकि खुद इनकी ही फौज में कुछ लोग इनसे गद्दारी ना कर दें, और कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से बनु हाशिम को शर्मिंदगी हो। इसलिए इन्होंने पहले ही खुद से खिलाफत छोड़ने का फैसला कर लिया। मुआविया ने भी हसन के इरादों को देखकर उनसे सुलह कर ली, और हसन ने ये शर्त रखी कि वो खुद अपनी मर्जी से खिलाफत छोड़कर मुआविया की बैत कर लेगा, और इनके बदले में हर साल उन्हें बैतुल माल के खजाने से 10 लाख दिरहम लगातार हर साल जब तक हसन जिंदा होंगे तब तक उन्हें दिया जाएगा। अब 10 लाख दिरहम ये कितनी बड़ी रकम होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरे खलीफा उमर को सिर्फ इस बात के लिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि कातिल अबू लुलू का मालिक उससे 100 दिरहम या कुछ रिवायतों के मुताबिक 2 दिरहम लेता था। ये रकम उसे बहुत ज्यादा लग रही थी, और उमर ने ये रकम कम नहीं कराई, इसीलिए इसने सीधा उमर को ही कत्ल कर दिया। खैर,
इस वक्त तक मुआविया के साथ सुलह करने के बाद तमाम लोगों ने मुआविया को खलीफा मान लिया सिवाय ख्वारजियों के। सुलह के बाद मुआविया कूफा आया और हसन और हुसैन ने भी मुआविया के खलीफा होने पर अपनी मर्जी से बैत कर ली। इस सुलह से कुछ लोग सिर्फ इसलिए नाराज हो गए कि खिलाफत अब बनु उमैया को मिल गई है, जो कि लोगों को मंजूर नहीं थी, और फिर हसन ने यह सुलह करके अपने ही लोगों से दुश्मनी कर ली। ये वाकया बिल्कुल वैसे ही था जैसे जंगे जमल में एक वक्त के लिए आयशा और अली सुलह करके जंग रोक भी सकते थे, मगर अरब की आवाम ही हमेशा से मारकाट वाली थी। कूफा के लोग अली के सपोर्ट में थे, शाम के लोग मुआविया के, और बसरा के लोग तलहा और जुबैर के साथ। ये लोग नहीं चाहते थे कि खिलाफत इनसे हटकर किसी दूसरे के पास जाए, इसीलिए ये हमेशा लड़ते रहे, और अगर सुलह करते तो खुद ये अपने ही लीडर को मार देते, जैसे अली के साथ हुआ भी। अब सुलह के वक्त कुछ और शर्तें भी इनके बीच हुई थी, जिसकी रिवायतों पर भी जबरदस्त इख्तिलाफ हैं। कहा जाता है कि हसन ने सुलह के बदले सिर्फ मुआविया से दौलत मांगी थी, मगर चंद नरेशंस हमें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें मुआविया हसन के साथ कई सारी शर्तों के साथ सुलह करता है, जैसे मुआविया इस्लाम को हमेशा फॉलो करेगा, हमेशा बनु हाशिम को बनु उमैया से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसी कुछ और भी शर्तें। और साथ ही साथ एक शर्त यह भी कि मुआविया के बाद खिलाफत वापस हसन के पास आ जाएगी। ये एक जरूरी शर्त थी, मगर कितनी ही तारीखी किताबों में ये शर्त मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ तारीखों में तो किसी भी शर्त का जिक्र नहीं है। इसकी एक मिसाल ये भी मिलती है कि हसन की मौत के बाद जब मुआविया ने अपना जानशीन अपने बेटे यजीद को बनाया, यानी उसके मौत के बाद जब यजीद खलीफा होगा, इस पर किसी भी शख्स ने मुआविया की बात से इनकार नहीं किया, बल्कि उल्टा सब ने यजीद को भी मुआविया का जानशीन मान लिया। खैर, हसन रकम लेने के बाद खिलाफत मुआविया को सौंप देता है, और मुआविया की खिलाफत में एक बार फिर कैपिटल कूफा से बदलकर दमिश्क कर दी जाती है, और फिर इसके बाद हसन मदीना चला जाता है और फिर अपनी ऐश और अय्याशी भरी जिंदगी जीने लगता है। ऐश की इसलिए क्योंकि इनके पास एक बड़ी रकम खिलाफत के बदले बिना कुछ किए आएगी, और अय्याशी भरी जिंदगी इसलिए क्योंकि रसूल ने अपने जीते जी मुस्लिम्स को 4 बीवी की इजाजत दी, मगर हसन ने इस रूल को तोड़कर 100 या किसी किसी रिवायत के मुताबिक 300 शादियां भी की। इनकी बीवियों की तादाद एक वक्त में 9 या 13 तक तो मिलती ही है, जो कि 4 से ज्यादा है। यानी खुद ये लोग इस्लामिक रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, और साथ ही साथ बहुत सारी गुलाम औरतें भी इनके पास थीं, जिसकी तादाद भी अनगिनत है, और यही अय्याशी आगे उनकी मौत का सबब भी बनी। हसन का कत्ल। असल में तो इस पूरी कहानी में मुआविया अपने बाप से लड़ी गई जंगों का बदला लेना चाहता था, जैसे जंगे बदर, उहुद और खंदक, जो उसने इस्लाम के खिलाफ लड़ी, और फिर उसे मौका मिला अपने भाई उस्मान के कत्ल होने के बाद उसके बदले के बहाने। हालांकि जब उसे कत्ल किया जा रहा था तब इसने उसकी कोई मदद नहीं की थी। खैर, इसका भी मकसद खलीफा बनना, और इसके बाद वो अपने बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खिलाफत सौंपना चाहता था, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हसन को एक रुकावट की तरह देखता था। इसलिए मुआविया ने हसन को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने चालाकी से हसन की बीवी जादा बिन्त अल अशद के जरिए हसन को जहर देने की योजना बनाई, और उसके बदले में मुआविया ने उसे 1 लाख दिरहम और अपने बेटे यजीद बिन मुआविया से शादी करने का वादा किया। जिस वक्त हसन रोजे से था और अपना रोजा तोड़ने चला, उस वक्त जादा ने हसन को दूध में जहर डालकर दे दिया। हालांकि इससे पहले भी हसन को कई बार जहर दिया गया था, लेकिन हर बार जहर ने अपना असर नहीं किया, क्योंकि तब शायद जहर इतने असरदार नहीं रहे। लेकिन आखिरी मौके पर जहर ने अपना काम कर दिया, जिसके बाद वो 3 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहा, और इस तरह हसन की मौत 50 हिजरी 670 ईस्वी को हो जाती है। इसके बाद जादा अपना इनाम पाने के लिए दमिश्क में मुआविया के पास चली गई। इस काम के बाद मुआविया ने जादा को 1 लाख दिरहम तो दे दिए, मगर अपने बेटे यजीद से शादी करने से मना कर दिया। हसन ने अपने भाई हुसैन से मरते वक्त कहा था कि उन्हें अपने नाना मोहम्मद साहब की कब्र के पास दफन किया जाए। उसकी मौत के बाद बनु हाशिम उनका ताबूत लेकर उन्हें दफनाने गए, तब फिर से उनको दफनाने के मामले में भी जबरदस्त झगड़ा हुआ। बनु उमैया के लोगों ने हसन को उस जगह दफन करने से मना कर दिया, और कहा कि जब इस जगह उस्मान को दफन नहीं होने दिया गया, तो अब हसन को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। और जिस तरह उस्मान के दफन के वक्त लोगों ने उसे काफिर कहा था, उसी तरह हसन को भी इन लोगों ने काफिर कहा, और इसके बाद इन्होंने इन लोगों पर तीरों से हमला भी किया। जब आयशा सफेद खच्चर पर सवार होकर आई, तब इन्होंने भी हसन को दफनाने से मना कर दिया, और कहा कि ये घर
मेरी जगह रसूल की कब्र है और अब मैं अपने घर पर किसी को दफन नहीं होने दूंगी। जब इन्होंने देखा कि हसन को दफनाने से इनकार कर दिया गया है और इन पर तीरों से हमला भी किया गया, तो ये वहां से चले गए और हसन को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। और उस वक्त हसन के ताबूत में से 70 तीर निकाले गए। आयशा का कत्ल। आयशा की वफात के ताल्लुक से हमें 2 तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक के तहत आयशा अपनी जाती बीमारी से मरी, मगर बाकी तमाम रिवायतों में है कि आयशा को खलीफा मुआविया ने कत्ल करवा दिया था, क्योंकि मुआविया अपने जीते जी अपने बेटे को अपना जानशीन बनाना चाहता था और लोगों से इस बात के लिए भी बैत लेना चाहता था कि उसके बाद अगला खलीफा यजीद बन जाए। मगर आयशा इस बात से राजी नहीं थी, क्योंकि आयशा के भाई मोहम्मद बिन अबू बकर को मुआविया और उसके साथियों ने मिलकर बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिस वाक़ये का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि किस तरह इसको मारकर इसे गधे की खाल में लपेटकर सिल दिया गया था और फिर इसको जला दिया गया था। और अपने वक्त में मुआविया ने ऐसे ही कितने लोगों को मार दिया था, जिससे आयशा नाराज हो गई थी और आयशा गुस्से में मुआविया पर लानत करने लगी थी और मुआविया का विरोध करने लगी थी। इतना ही नहीं, बल्कि एक बार तो आयशा ने मुआविया को फिरौन तक कह दिया था। आयशा कहा करती थी कि मुआविया तो बस एक जालिम बादशाह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने फिरौन को मिस्र का बादशाह बनाया था। मुआविया और उसके साथियों ने कई दिन तक सोचने के बाद ये फैसला किया कि आयशा को रात के खाने में दावत में बुलाया जाए और उससे पहले ही उसकी बैठने की जगह पर एक गड्ढा खोदकर और इस गड्ढे में जहरीले हथियार जैसे खंजर, नेज़े और तलवार बुलंद करके रख दिए जाएं और आयशा को उस गड्ढे में गिरा दिया जाए। इन्होंने ऐसा ही किया और उस गड्ढे के ऊपर एक कालीन बिछा दी और उसके ऊपर एक कुर्सी रख दी। दावत के वक्त जैसे ही आयशा इस पर बैठी तो वो गड्ढे में धंस गई और इन लोगों ने उस गड्ढे को भर दिया और इस तरह नबी की प्यारी बीवी आयशा की मौत 58 हिजरी 678 ईस्वी को हो जाती है। तो इस तरह मुआविया ने हसन और आयशा को अपने रास्ते से हटाकर अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाने का रास्ता साफ कर दिया। तो ये था इस सीरीज खिलाफत के खूनी खेल का 5वां एपिसोड, जिसमें हमने नबी के रिश्तेदारों को खिलाफत के लिए एक दूसरे की जान लेने का एक और एग्जाम्पल देखा। ये घटनाएं साबित करती हैं कि ये पूरा खेल खिलाफत का था, पावर का था, पैसे का था, लालच का था, ना कि ईमान का था या हक का था। अब इससे आगे के एपिसोड में, यानी खिलाफत के आखिरी एपिसोड में, हम करबला का किस्सा जानेंगे कि किस तरह नबी के दूसरे नवासे हुसैन को भी खिलाफत के लालच ने पूरे परिवार के साथ कत्ल करवा दिया। तो बने रहिए इस सीरीज और इंसानियत के साथ और गवाह बनिए इस्लामिक इतिहास के खिलाफत के खूनी खेल से इंसानियत के तार तार हो जाने का। मिलते हैं करबला का इतिहास लेकर, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।